दोस्तों, निकोलस मादुरो के साथ जो अमेरिका ने किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ जो कुछ अमेरिका ने किया, क्या वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकता है? भाइयों, ये मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हमारे देश के विपक्ष के कुछ नेताओं को ऐसा लगता है। क्या ऐसा कुछ नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकता है? इसीलिए भाइयों, मीडिया में तक लोग क्या कहने से डर रहे नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भाइयों, जिस देश में भी ऐसा कुछ हुआ है ना, उस देश के विपक्ष को जरूर इस बारे में सब कुछ पता होता है। अगर आप वेनेजुएला की बात करोगे तो वेनेजुएला के विपक्ष में जो कोरिना माडुरो जो है, जिनको हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, सोच सकते हो कि आप इनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है? विपक्ष में जो, और अमेरिका की तरफ से गद्दी पे जिसको बैठाया जाना है वो मारिया कोरिना माडुरो ही है। तो अब समझ सकते हो कि हर देश के विपक्ष को जरूर पता होता है। यही सेम पैटर्न हमारे आसपास के देशों में भी देखने को मिला है। बांग्लादेश की बात कर लो आप, शेख हसीना की सरकार थी, वोट चोरी से आई हुई है या लोकतंत्र खतरे में कर वहाँ की सरकार हटा दी और मोहम्मद यूनिस को कठपुतली की तरह वहाँ पर बैठा दिया गया है। सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी हुई। इमरान खान जो लोकतंत्र के बेस पर, जो वोटिंग के बेस पर पाकिस्तान ने चुना था जिनको, उनको हटाकर शहबाज शरीफ को वहाँ पर बैठा दिया गया, और आसिर मुनीर आप जानती हो। इसी तरीके की कंडीशन है भाई। आसपास आप देख के तो समझ सकते हो कि देश के विपक्ष को जरूर पता होगा। हमारे देश में भी तो विपक्ष कर रहा था ना, वोट चोरी, गद्दी चोर, और फिर हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, बहुत सारे बम भी लेके आने वाले थे। सेम पैटर्न है भाइयों। आपको पता है अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्यों अटैक करा? अमेरिका तो ये कहता है क्या वेनेजुएला जो था, उसके जो राष्ट्रपति थे, वो हमारे यहाँ लीगल जो ड्रग्स वगैरह का कारोबार चल रहा है उसको बढ़ावा दे रहे थे, जिससे हमारे लोग नशे के आदी हो रहे थे, हमारे देश में ड्रग्स फैलाई जा रही थी। लेकिन अगर इसके अलावा एक चीज़ और देखी जाएगी तो वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल का भंडार था। दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल का भंडार है वो वेनेजुएला के पास है। 330 अरब बैरल कुछ तेल का भंडार है भाइयों, सऊदी अरब से भी ज़्यादा। और जो वेनेजुएला था फिलहाल में, जो अपने तेल को जो बेच रहा था जिन देशों को, वो सारे देश डॉलर के बजाय अपनी अपनी करेंसियों में उससे व्यापार कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ा तेल का खरीदार था चाइना ने $20 मिलियन का वहाँ पर निवेश कर रखा है। आप सोच सकते हो। अब भाइयों बात आती है, क्या ब्रिक्स या फिर एससीओ जैसी जो संस्था है, यानी कि हम इंडिया, चाइना और रूस जो मिलकर करना चाहते हैं, वो क्या था? अमेरिका के डॉलर को कमज़ोर बनाना। जो व्यापार आज दुनिया में जो व्यापार होता है वो अमेरिका के डॉलर में होता है, और इसी को ये ख़त्म करना चाहते थे। आपने देखा भी होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया की गिरती कीमत, और फिर भी हमारी आरबीआई इसको इंटरफेयर नहीं कर रही, क्योंकि हम अब डॉलर की जगह गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। सोना महंगा क्यों हो रहा है, आपको इसका भी कारण समझ में आएगा। भारत बहुत ज़्यादा सोना खरीद रहा है, लेकिन डॉलर को हम, जो डॉलर के रिजर्व से, उनको कम करते जा रहे हैं। भाइयों, सर्वे और आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो रिजर्व बैंक के हिसाब से। अब भाइयों बात ये आती है कि अमेरिका का डॉलर हम हटाना चाहते हैं और अपनी अपनी करेंसियों में काम करना चाहते हैं। और भारत के साथ ऐसे 22 देशों से ऐसा व्यापार करता है भारत कि जिनसे अब अपनी अपनी करेंसियों में काम चल रहा है। भारत जो रूस से तेल भी खरीद रहा है वो भी अपनी करेंसी में खरीद रहा था, और यही सारे कारण थे जो अमेरिका को अपने डॉलर की वैल्यू गिरती नज़र आ रही थी, और इस वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है। ये भाइयों पक्की बात है। अब दूसरी कहानी कहाँ आती है? अमेरिका अगर खुद का देखा जाए तो एक तो अमेरिका के डॉलर की वैल्यू गिरती हुई वैल्यू, दूसरी बात अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है 2.4 की इकोनॉमी से, यानी कि एक सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है भाइयों। और कहाँ भारत 8.2 की ग्रोथ से वो कर रहा है,
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब इस समय जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है, चाइना से भी ज़्यादा चल रही है। यही सारे कारण थे भाइयों कि इस युद्ध को मतलब वेनेजुएला पे अटैक करवाना। पर भाइयों एक बात समझ सकते हो आप कि जिस देश के, चाहे वो देश छोटा है और जिस देश के पास अपने लिए पर्याप्त हथियार नहीं है या उसके पास किसी देश से लड़ने के लिए, ऐसे बड़े देश से टकराने के लिए हथियार नहीं है या परमाणु हथियार नहीं है, सबसे बड़ी बात कहाँ आती है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है उसने ये बात सोच लेनी चाहिए कि अगला नंबर उसका भी हो सकता है, ऐसा दिन उसको भी देखने को मिल सकता है। भारत के लिए ऐसा नहीं है। हमने जो पोखरण में उस दिन करा था, उस दिन भी कुछ विपक्ष के कुछ ऐसे नेता थे जो कह रहे थे हमें ऐसा परमाणु टेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये दुनिया के लिए विनाशकारी है। मैं ये कहता हूं कि उस दिन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो करवाया था हमारे लिए आज एक सौगात है, हमारी सुरक्षा की गारंटी है। इसीलिए जिन विपक्ष के नेताओं को जो लग रहा होगा ना क्या ये आज हमारे नरेंद्र मोदी के साथ हो सकता है, भूल जाना, हमारे पास परमाणु हथियार है और जिस देश के पास है अमेरिका उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले समय में हम जो करते जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, और फिर हमारे देश के लोगों को भी इतना ज़रूर समझना चाहिए कि ये जो पैटर्न सारे देशों में, जो बांग्लादेश से लेके नेपाल से लेके पाकिस्तान में भी, श्रीलंका जैसे देश में भी जो हुआ है या आज जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, ये सब एक ही पैटर्न है। वेनेजुएला के जो विपक्ष की नेता है मारिया, उनको नोबेल पुरस्कार दिलवाना, ट्रम्प का ये सब करना, ये सब आपको एक पैटर्न ही, आपको अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से एक पैटर्न नज़र आता है। इसमें एक कठपुतली वाली सरकार बैठाई जाती है और फिर उसके द्वारा उसके देश को चलाया जाता है। खुद भाइयों आसपास के देश खुद गड्ढे में गिरे, लेकिन हमारे देश के लोग इतना तो समझ चुके थे कि ये वोट चोरी, ये गद्दी चोरी क्यों हो रही थी। इसीलिए मैं यूँ कहता हूँ क्या हमें खुद सतर्क रहने की ज़रूरत है भाइयों, और हमें खुद समझ में आना चाहिए हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे भाइयों, और वीडियो में आपका कोई, मैं शायद जो पॉइंट नहीं बता पाया आप उससे मुझसे बेहतर जानते हो, तो आप अपना जो सवाल है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करा करो भाइयों, और देखो भाई सपोर्ट बनाया करो, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए भाइयों आप लोगों का, क्योंकि ऐसी बातें बोलने के लिए बिगर आप लोगों के सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन सपोर्ट ज़रूरी है आपका। तो प्लीज़ आप अगर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे मैं अगर ऐसी कोई बात बताऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाया करेगा। जय हिंद भाइयों।